जब भी ध्यान घटित होता है हमारे जीवन में तो अलग अलग घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमारे कहे वचन, हमारी कही गई बातें सत्य होने लगती हैं। तो हम यह जानें कि ध्यान घटित हो रहा है और अनायास ही हमारे अंदर आनंद की, एक मज़े की, एक धुन सी जागने लगती है। जब भी कहीं संगीत, भजन या कोई ऐसी चीज़ हो तो तुम्हारा नाचने का मन होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी इस समारोह में सम्मिलित हो जाऊं और नाचने लगूं। सब कुछ भूल जाऊं, दुनियादारी, टेंशन, परेशानियां, काम की टेंशन, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कहीं की भी टेंशन। अब भले ही उत्सव परायों का हो, अपनों का हो, किसी का भी हो, शादी हो, ब्याह हो, उसमें शरीक हो जाऊं, नाच लूं, गा लूं। जब ध्यान घटित होता है तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में, तो तुम सारे नियम, बाधाएं, बंधन, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज सभी के परे हो जाते हो। तुम्हारे अंदर रस उत्पन्न होता है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा रसो वै सः, परमात्मा रस है, रस स्वरूप है। वैसा रस इस संसार में कोई नहीं। जब वो हमारे चित्त में उतरता है तो हम इस दुनिया से एक तरह से बेगाने से हो जाते हैं। कुछ अलग सा बिहेवियर हो जाता है हमारा। किसी का कष्ट हमें देखा नहीं जाता है। जब तुम्हारे चित्त में भी घटित होगा ध्यान, तो तुम किसी को दुख में देख नहीं पाओगे। जब भी तुम किसी को दुख में देखोगे, तुम्हारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न होगा कि इसे मैं जाके बचा लूं, या मैं इसकी कैसे मदद कर दूं, इसकी मैं कैसे सहायता कर दूं। रसो वैसा परमात्मा रस है। ऐसा रस है जो चित्त में उत्पन्न होने पर हमें आनंद देता है, हमें एक ज्ञान की, एक बुद्धि की, एक सचेत अवस्था की सरिता में बहाते हुए परमात्मा रूपी समुद्र में मिला देती है। ध्यान ऐसी ही घटना है। ध्यान करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक अवस्था ऐसी आती है कि थोड़ा सा प्रकाश घटित होता है, थोड़ा सा प्रकाश हमें दिखता है, पर वे प्रकाश की झलकें आती जाती रहती हैं, और कुछ समय बाद वह ध्यान थोड़ा ठहरने लगता है, वो प्रकाश थोड़ा ठहरने लगता है, और फिर भी वह जाता है। कभी चला जाता है, कभी आ जाता है। पर ध्यान करते करते एक अवस्था ऐसी भी आती है जब प्रकाश कभी भी नहीं जाता है। वो रस हमेशा अंदर से एक धार बन के, पतली सी धार बन के बहता रहता है, और वही धार हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी को नष्ट कर देता है, और हम शुद्ध चित्त हो जाते हैं। फिर हमें किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है। लोभ वह चीज़ है जब हम किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वह हमें कष्ट देने लगता है। एक बार कबीर का पुत्र कमाल था, तो कबीर ने कमाल से कहा कि कोई भी तुम्हें भेंट दे जाता है तो तुम भेंट को स्वीकार मत किया करो। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कमाल कि कोई कुछ भी दे मत लेना, किसी भी चीज़ के प्रति राग मत रखना, विराग रहो, मोह रहित रहो। पर कमाल तो कबीर के ही पुत्र थे। कमाल ने कहा कि जब चीज़ें यूज़लेस हैं तो फिर मैं उन्हें स्वीकार क्यों ना करूं। अगर कोई मुझे कुछ दे जाता है, मुझे उसमें आसक्ति नहीं है, मैं उसमें अनासक्त हूँ, तो मैं क्यों मना करूं। अगर वो कचरा ही है मेरे लिए, तो उसके लिए भी कचरा ही होगा। कितनी भी कीमती चीज़ हो, अगर वो पटक गया कचरा मेरे यहाँ, तो पटक जाने दो, मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं। कबीर गुस्साए रहते कमाल से। एक बार कमाल के यहाँ
एक राजा आया। राजा पहले कबीर के यहाँ गया। कबीर से राजा ने पूछा कि कमाल कहाँ है, कमाल दिख नहीं रहा। कबीर ने कहा कि मैंने उसे अलग रखा है। राजा ने पूछा क्यों? कबीर ने कहा क्योंकि वो लोभी हो गया है। कोई उसे कुछ भी दे जाता है और वो तुरंत ही स्वीकार कर लेता है। मैंने उसे मना किया पर वो नहीं माना, तो मैंने उसे अलग कर दिया। राजा ने कहा ये भी ठीक रहा, फिर भी वो है कहाँ? तो कबीर ने कमाल की कुटिया की तरफ हाथ दिखा दिया। राजा कमाल की कुटिया में पहुंचा। राजा ने देखा कि कमाल कुछ काम कर रहा है। कमाल से राजा ने कहा कि मान्यवर। तो राजा के मन में सवाल आया, क्या ये सच है कि कमाल लोभी हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं? तो राजा ने कमाल की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। राजा ने एक बहुमूल्य हीरा कमाल को दिखाते हुए कहा, हीरा लाया हूँ, कृपया कर ये हीरा स्वीकार करें। राजा के मन में था कि कमाल इसे नहीं लेंगे, वो मना कर देंगे, लेकिन कमाल ने वह हीरा स्वीकार कर लिया। कमाल ने कहा तुम इसे लाए तो हो, पर मेरे लिए ये कुछ भी नहीं, मेरे लिए मिट्टी समान है। लाए हो मुझे इसे भेंट करने, तुम्हारी नज़र में इसकी बहुत कीमत होगी, तो मैं मना नहीं करूँगा। मैं किसी के उपहार के लिए मना नहीं करता, रख दो कहीं। राजा ने कहा इतना बहुमूल्य हीरा आप कह रहे हैं कि रख दो, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, पर कमाल के लिए तो वह हीरा मिट्टी। तो राजा ने कहा कि कोई अच्छा सा स्थान दिखाइए। कमाल ने कहा कि वहाँ छज्जे में, यानी ऊपर कुटिया के ऊपर खुर्स दो, ऐसे छिपा दो। तो राजा ने ऐसा ही किया, उस बहुमूल्य हीरे को छिपा दिया। राजा ने सोचा कि कमाल मेरे मुड़ते ही उसे निकाल लेंगे, इसीलिए वहाँ पर छिपवाया है हीरे को। राजा गया। राजा को तो पता ही था कि कमाल निकाल लेंगे उसे। राजा ने 1 दिन 2 दिन 6 महीने बाद आया राजा। राजा ने कहा कमाल से कि मैंने आपको एक हीरा दिया था, क्या आपके पास वो है? मुझे अब उसकी बहुत आवश्यकता पड़ी है, मुझे वह वापस चाहिए। कमाल ने कहा कि दे जाते हैं कई सारे लोग, आपने भी दिया होगा, तो आपने उसे जहाँ रखा है ले लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ रखा है तो झंझट हो गई, परेशानी हो गई। राजा ने कहा मुझे स्मरण है मैंने कहाँ रखा है। राजा गया कुटिया के अंदर और उसने ऊपर देखा, हाथ डाल के हीरा वहीं था। तो राजा को यकीन हो गया कि कमाल को सच में अनासक्ति है यहाँ की सुंदरतम बहुमूल्यतम वस्तुओं में। राजा उसे ले जाने लगा। राजा से कमाल ने एक प्रश्न पूछा कि अगर यह इतना ही बहुमूल्य है जो तुम मुझे दे जा रहे थे, पर मेरी नज़र में तो ये कचरा ही है, और तुमने इसे कचरा माना है अगर, तो इसे यहीं डाल दो। क्यों ले जा रहे हो? कचरा ही है तो इसे ढोते क्यों फिर रहे हो? राजा ने भी कहा कि हाँ ये भी बात सही है। राजा ने उस हीरे को कुटिया के बाहर फेंक दिया और कमाल के हाथ जोड़े और प्रणाम करते हुए राजा चला गया। तो अनासक्ति ऐसी ही होती है कि हमारे हाथ में हीरा भी पड़ जाए तो वह भी महत्वहीन हो जाता है। जब ध्यान घटित होता है तो हमारा लोभ मर जाता है।